हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो चेंज होने वाले हैं आने वाले समय में, और किस किस को ये अफेक्ट करेगा और क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए एट्सेट्रा। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं हूँ उज्जवल चौधरी एंड मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती थी पहले, अबाउट 2 साल पहले, स्टूडेंट लाइफस्टाइल के बारे में और क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप यूके आने के बारे में सोचते हो, तो मैंने बीच में अबाउट 2 साल के लिए ये सब छोड़ दिया था। तो आई फील लाइक कि अब ये हाई टाइम है कि मैं यूट्यूब पे वापस आऊँ और आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ, रियलिटी शेयर करूँ कि जो दूर के ढोल सुहावने आपको दिखते हैं, क्या वो इतने ही सुहावने हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, पहली चीज़, जैसे कि पहले जब स्टूडेंट्स आया करते थे तो उसके बाद 2021 के बाद उनको मिलता था पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, राइट। तो जो ग्रेजुएट वीज़ा मिलता था वो था 2 साल का, और उसमें आराम से इतना टाइम था कि आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और आप अपना करियर अहेड ले जा सकते हैं, जैसे भी जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं उस हिसाब से। जो कि अब नए रूल्स के हिसाब से रिड्यूस होके हो जाएगा 18 महीनों का। और यूके गवर्नमेंट ने ये एक इमिग्रेशन वाइट पेपर प्रपोज किया है, जो कि अभी लॉ नहीं बना है, परंतु आने वाले 1-2 साल में जब ये प्रॉपरली पास हो चुका होगा तो ये प्रॉपरली लॉ बन चुके होंगे ये सारे डिसीजंस जो उन्होंने प्रपोज करे हैं अभी। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये है करंटली प्रपोज्ड चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, PSW 2 साल से 18 महीनों का हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको ग्रेजुएट जॉब के लिए एक स्ट्रिक्ट सैलरी रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसके नीचे के थ्रेशोल्ड वाले लोगों को नहीं रहने देंगे यहाँ पे, या फिर यू कांट एक्चुअली गेट स्पॉन्सर्ड इस हिसाब से। रूल नंबर दूसरा, जो पहले स्टूडेंट हुआ करते थे वो बहुत बार अपने स्पाउस, अगर वो शादीशुदा हैं या कुछ ऐसा है तो अपने स्पाउस को ले आया करते थे, और वो लोग डिपेंडेंट पे यहाँ पे रह के काम करते थे फुल टाइम, जैसे कि आप एक कॉर्पोरेट व्यक्ति करता है उतना ही टाइम उनका डिपेंडेंट पर्सन कर सकता था। पर वो अब चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली आप एज अ स्टूडेंट आप अपना स्पाउस नहीं ला सकते हैं, उसके लिए यू हैव टू हैव लाइक अ प्रॉपर जॉब टू इवन डू दैट। दूसरी चीज़, ये ऑल्सो अफेक्ट करेगा आपको आपकी अगली जर्नी को, जो कि है एक स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर जर्नी। तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड वर्कर के बेसिस पे आना चाहते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त आए थे, या फिर यहाँ पे रह के ही जिनको स्किल्ड वर्कर बनना है या जॉब चाहिए, और जिस राउट की मैं बात कर रही हूँ ऑब्वियसली वो राउट है कॉर्पोरेट राउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसमें भी कॉर्पोरेट राउट के लिए क्या हो रहा है कि अभी क्या करंट हिसाब ये था कि 5 साल के लिए अगर आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं किसी भी कंपनी से, तो 5 साल के बाद आप ILR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अब आने वाले रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं होगा, और ये जो समय है ये इंक्रीज करके 10 साल कर दिया गया है। तो पहले जो हमें जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी कि अगर कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर कर दे तो हमें लगता था कि चलो फाइनली समथिंग्स हैपेंड, राइट। आई फील लाइक पर्सनली वो सिक्योरिटी इज गॉन नाउ, क्योंकि मान लो अगर आप यूर इन अ कंपनी फॉर लाइक 5 साल एंड देन यू गेट रिडंडेंट, 30-40 दिन 60 दिन जो भी है वो आपको मिलेंगे दूसरी जॉब दूसरी कंपनी में ढूंढने के लिए, जो कि स्पॉन्सरशिप की जॉब होगी। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इज इट वर्थ इट टू कम टू यूके, राइट नाउ। पर्सनली अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं, देयर आर 2-3 तरीके के लोग होते हैं, राइट। जैसे बैचलर्स, मास्टर्स, या फिर आप PhD करने आ रहे हो। तो PhD वालों के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा अभी भी आने वाले टाइम में भी उतना ही रहेगा, जो कि 3 साल का है, क्योंकि यूजुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल जो PhD करते हैं वो जाते हैं एकेडमिया में या रिसर्च में, विच इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स, राइट। लेकिन जो मास्टर्स वाले हैं और जो अंडरग्रेड वाले हैं उनके लिए PSW जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मास्टर्स वाले जो यहाँ आएंगे उनके लिए ऑलरेडी मास्टर्स होती है 1 साल की, राइट। अगर आपने प्लेसमेंट ईयर नहीं लिया है तो फिर वो 1 साल की मास्टर्स है, आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है 1 साल कि जिसमें आपको पढ़ना है, आपको असाइनमेंट्स करने हैं, उसी में आपको ये भी सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, उसी में आपको जॉब भी ढूंढनी है। तो यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल फॉर योर सेल्फ टू एक्चुअली थिंक अबाउट वट यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट एंड नॉट रियली गेट स्ट्रेस्ड एज मच। तो आई थिंक अगर आप मास्टर्स के लिए आए तो प्लेसमेंट ईयर लेना, ताकि 1 साल आप आराम से पढ़ाई कर सको, फिर उसी पढ़ाई से रिलेटेड आप जॉब ढूंढ सको, और हो सकता है कि वो ही कंपनी स्पॉन्सरशिप भी करती हो, तो उस प्लेसमेंट के बाद फिर आपको कंटिन्यू स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो यू वुडंट हैव टू चेंज टू मच in that whole process, right? Obviously it's different for every industry, every person and every
कोर्स, बट इट्स अ जनरल आइडिया, राइट? लेकिन अगर आप खाली मास्टर्स के लिए आओगे तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ टू नॉट वेस्ट योर टाइम इन लाइक doing part-time jobs and doing this that, unless it's actually related to what you want to do next, because the time limit is reduced now. नाउ कम्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो आई फील लाइक क्योंकि अंडर ग्रेड जो है वो लंबा टाइम मिलता है उसमें, ऑल दो मनी बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, यू हैव टू थिंक कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप अपने आप को अफोर्ड कर सकें, यू नो, बैचलर्स के लिए। देन आई वुड से दैट बैचलर्स इज़ अ बेटर वे टू कम हियर, क्योंकि बैचलर्स में ये रहेगा कि आपके पास ज़्यादा लंबा टाइम रहेगा, तो लंबे टाइम में आप आराम से अपने असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पार्ट टाइम भी कर सकते हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए, और ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, और जॉब ढूंढ भी सकते हैं, राइट? तो आपको जो है टाइम इज़ द इशू। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी ये बोलते हैं कि टाइम एक इशू है, अगर यार टाइम होता तो ऐसे कर लेते, अगर हमारे पास इतना टाइम बचता तो हम ऐसे कर लेते, ये जॉब ढूंढ लेते, वो कर लेते। बट तो यू हैव टू थिंक कि अगर आप आने से पहले ये सारी चीज़ें पहले से ही स्ट्रेटेजिकली सोच के रखो तो बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से, किस टाइप के आप कोर्स ले रहे हो, क्या उसकी मार्केट डिमांड है, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, यूनिवर्सिटी में कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ें आप ना पहले से रिसर्च करके आना। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा कम हो रहा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ILR की टाइम लेंथ जो है वो लंबी हो रही है, और आप जस्ट बिकॉज आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्पाउस नहीं ला सकते हो इस तरह से डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें याद करके दिमाग में रख के ही आना। तो आप अपने लिए ये सोचना, इज़ इट रियली वर्थ इट टू कम टू UK आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ दिस इन कंसिडरेशन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे जॉब कैसे मिली और मेरा करंट माइंडसेट क्या है इंडस्ट्री को लेकर, और कितनी मेहनत मैंने पिछले सालों में की है, और ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को एक एक्चुअल आइडिया मिल सके कि रियलिटी क्या है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, और कमेंट्स में बताना कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं आंसर कर सकूं या फिर मैं वीडियोस बना सकूं उन टॉपिक्स पे जो सबसे ज़्यादा मेंशन करे जाएंगे कमेंट्स में। ओके, so I will see you guys in next video and thank you for watching. Bye bye.